आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेबलाइज़र जिसके अंदर है हाई वोल्टेज की दिक्कत। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज हम और आप सीखने वाले हो स्टेबलाइज़र को रिपेयर करना। ये एक 3 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है जिसके अंदर हाई वोल्टेज आउट की दिक्कत है। आप देख सकते हो इनपुट प्रॉपर 240 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्टेबलाइज़र को आउटपुट पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें 350 वोल्ट दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। इस स्टेबलाइज़र के अंदर ये 350 वोल्ट आउट कर रहा है जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हो स्विच आउटपुट पे है, यानी कि ये सप्लाई आउट जो है हमें 300 के करीब निकाल रहा है, जिसकी वजह से घर के अंदर कोई सा भी नुकसान हो सकता है। आज हम इस आउटपुट की ये जो हाई वोल्ट की समस्या है इसको इस वीडियो के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को जो है दूर कर सकते हैं, किस तरीके से इसका सल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टेबलाइज़र के अंदर क्या-क्या लगा है, किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है और क्या चीज़ ख़राब होने से यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होती है, उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर एक 909 लगा है और उसके बाद यहाँ पर एक सप्लाई लगी है जिसे सर्किट बोला जाता है और यहाँ 4 रिले लगी हैं। तो जानते हैं ये हाई वोल्टेज की समस्या किस किस वजह से आती है। जैसे कि ये 909 लगा है, अगर ये 909 भी ख़राब हो जाता है तब भी हमें ऐसी हाई वोल्टेज की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर 909 को छोड़ दें तो यहाँ पर जो ये हमारा डबल सप्लाई का सर्किट लगा है, अगर सर्किट हमारा ख़राब हो जाता है तब भी हमें ऐसी ही एक समस्या देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ सर्किट के अंदर कोई कंपोनेंट्स भी ख़राब हो सकता है या पुर्जा भी कोई ख़राब हो जाएगा, तब भी हमें हाई वोल्टेज की समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये रिले किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर 4 रिले हैं जो कि ये इनपुट है, ये कंट्रोल है, ये आउटपुट है। चौथी रिले हमारे हाई कट पे काम करती है। इन चारों रिले में से कोई सी भी एक रिले या 2 रिले अगर ख़राब हो जाती हैं या ये अंदर की ओर जो इनकी कट करने की जो पिनें होती हैं अगर वो चिपक जाती हैं, तब भी हमें कुछ ऐसी ही समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सर्किट को चेक करेंगे, सर्किट में देखेंगे कि कोई फ़ॉल्ट है या नहीं, क्योंकि हमने 909 चेक कर लिया है, 909 हमारा प्रॉपर ठीक है। तो सर्किट जो हमारा मीटर है, हमने मीटर को डायोड रेंज पे सेट कर दिया है और सर्किट से हमने 10 के जो प्रीसेट होते हैं वो निकाल लिए हैं। कहीं न कहीं हमारे प्रीसेट भी बहुत ज़्यादा बार ख़राब निकल आते हैं। तो चेक करते हैं सारे प्रीसेट। सबसे पहले हमने एक नया प्रीसेट ले लिया है। सबसे पहले हम इस नए प्रीसेट की रीडिंग देखेंगे क्या है। इसी प्रीसेट के अनुसार हम सारे प्रीसेट चेक करेंगे। ध्यान रखना जो ब्लैक क्रॉप है हमने बीच में लगा दी है, आप देख सकते हो 941 नंबर यहाँ प्रीसेट रीडिंग दे रहा है एक साइड से। दूसरी साइड देख लेते हैं 943, दोबारा देखते हैं 944 और 943 यानी कि दोनों साइडों में प्रॉपर 943 की रीडिंग आ रही है। ब्लैक वाली क्रॉप हमारी मिडिल में है, यानी कि बीच वाली पिन पे है। अब हम देख लेते हैं ये तीनों प्रीसेट जो हमने इस सर्किट से निकाले हैं। किसी भी मैकेनिक को अगर वो काम करना चाहता है, करता है, तो शुरुआत ऐसे ही करना चाहिए। ब्लैक वाली क्रॉप हम लगा लेते हैं मिडिल में और चेक करते हैं बारी बारी दोनों पिनों पर लगाकर। तो ये प्रीसेट हमें रीडिंग नहीं दे रहा है, देख सकते हो 0 रीडिंग है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब ये प्रीसेट हमारा ख़राब है। देख सकते हो अच्छे से हमने चेक कर लिया है, काफ़ी कोशिश की पिन के द्वारा यानी क्रॉप के द्वारा घिसकर भी लगाया, अच्छे से प्रेस किया, फिर भी कोई रीडिंग नहीं। यहाँ रीडिंग आ रही है 923, दूसरी पर आ रही है 875। ब्लैक क्रॉप मिडिल में रेड से हम चेक करते हैं 916 और दूसरी पिन पर देख लेते हैं, यहाँ पर 900 के करीब आ रही थी, अभी देख लेते हैं यहाँ पर 932 आ रही है, दूसरी ओर 880 आ रही है। यानी कि इसकी भी रीडिंग जो है कंप्लीट नहीं है, एक साइड रीडिंग ठीक है, एक साइड रीडिंग गलत है। कहीं ना कहीं हमारे ये प्रीसेट भी जो है प्रॉपर वर्किंग
नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तीसरे प्रीसेट को भी चेक कर लेते हैं। ब्लैक क्रॉप मिडिल पे और रेड वाले से चेक करेंगे रीडिंग। अच्छे से चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है, दोनों साइडों में हमने अच्छे से चेक कर लिया है। कुल मिलाकर हमें यहाँ तीनों प्रीसेट ख़राब मिले हैं। तो सबसे पहला काम था हमारा सर्किट को देखना, फिज़िकली चेक करना। जब हमने फिज़िकली देखा तो हमें दिखा कि हो सकता है कि हमारी प्रीसेट ही ख़राब हो, जिनको लेकर हमने तुरंत से प्रीसेटों को रिमूव कर लिया और ये 10K का एक नया प्रीसेट लिया, जिससे कि हमने वैल्यू को मैच किया। जैसी वैल्यू इस नए प्रीसेट पे आ रही थी वैसी हमें किसी भी एक प्रीसेट पे देखने को नहीं मिली। तो हम फटाफट से बॉक्स से निकाल लेते हैं 2 और प्रीसेट, जिनको लेकर हमें यहाँ लगाना है। तो रिपेयरिंग करने का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो, जो मेथड है किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था और किस तरीके से यहाँ तक हम लेकर आए हैं। ऐसे ही रिपेयरिंग सीखने के लिए, करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हमेशा आपको अच्छे तरीके से रिपेयरिंग सिखाने की और अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आयरन की हेल्प से सारे पेंट्स को क्लियर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमें प्रीसेट लगाना है उस जगह को देखते हैं, प्रीसेट लगा के आगे कोई फॉल्ट निकल कर आता है या नहीं। हो सकता है कि हमारा स्टेबलाइज़र प्रीसेट के ज़रिए ही ठीक हो जाए, अदरवाइज़ कभी कभी और भी फॉल्ट देखने को मिल जाते हैं। फ़िलहाल अभी फोकस करते हैं इस पे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा प्रीसेट से ही काम चल जाए। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की और आपके लाइक की और कमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कमेंट करके बताया करें हमारा काम आपको कैसा लगता है। यहाँ पर सोल्डरिंग हमने अच्छे से करने की कोशिश की है। देखो, हम प्रॉपर कोई भी दावा नहीं करते हैं। हम हर बार में हर काम के लिए एक तरीके से कोशिश का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसान के हाथ में होती है कोशिश। जितनी अच्छी कोशिश करेगा उतना ही अच्छा यहाँ पर काम होगा। तो प्रीसेट लगा लिए हैं, अब सर्किट को जो है प्रॉपर फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अपना जो हमारा डिमर है उस डिमर पर इसको लगाते हैं और देखते हैं इसकी सेटिंग क्या है, कैसी है। फ़िलहाल थोड़ा सा इसको सेट करके आपको दिखाएंगे, जिससे टाइम हमारा बचे। वीडियो हमारी 10 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, क्योंकि हमें वीडियो थोड़ी छोटी बनाना चाहिए, बट हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो प्रॉपर अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ कैमरे को सेट कर लेते हैं और डिमर को ऑन करते हैं, देखते हैं सेटिंग वगैरह क्या है। तो स्विच को कर लेते हैं इनपुट पे, आप देख सकते हो। आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट हमारी 200 प्रॉपर निकलने लगी है। अब देख लेते हैं कट लेता है या नहीं। यहाँ कट ले लिया है, 240 पर जाकर कट ले लिया है। दूसरा कट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर तीसरा कट भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेना है चौथा कट। यहाँ पर हमारा चौथा कट भी ले लिया है। अब इनपुट चेक कर लेते हैं, अभी 200 है। अब इनपुट को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पाँचवा कट भी हमारा ले लिया है। यहाँ पर नहीं, चौथे कट, 4 कट। यहाँ पर हमारे 4 कट प्रॉपर हो चुके हैं। सॉरी, एक कट मैं भूल गया था। यहाँ पर 4 कट प्रॉपर हो चुके हैं। अब हमारे जो है स्टेबलाइजर में इनपुट 240 है और आउटपुट भी 240 है, यानी कि हमारा स्टेबलाइज़र अब हाई वोल्टेज नहीं दे रहा है। सारे कट वगैरह, सारे रिले वगैरह अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपने देखा। और यहाँ तक आप समझ सकते हो कि इसमें जो फॉल्ट था वो प्रीसेट का था। हमने प्रीसेट वारी वारी करके चेक करे और चेक करने के बाद हमने तीनों प्रीसेट नए डाल दिए। तो एक बारी सर्किट पे नज़र डाल लेते हैं, तीनों प्रीसेट ओके हैं। हमने प्रीसेट की जो वैल्यू थी, यानी कि जो सेट करने का तरीका होता है, वो पहले ही सेट करके रखा था, जिससे आपका और हमारा कीमती समय बच जाए। तो ये तीनों प्रीसेट हमने इंस्टॉल किए हैं। ऐसे ही आप भी स्टेबलाइज़र को या अदरवाइज किसी भी चीज़ को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप शांति और थोड़े ध्यान से काम करोगे। जल्दबाजी काम में नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में हमारा नुकसान हो सकता है।
ठीक है, तो वीडियो यहीं से करते हैं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।